अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत जाना चाहते हैं, कुवैत में रहते हैं या फिर कोई भी काम-काज कराना चाहते हैं तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखें। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मिलने वाली है। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें। जितना हो सकेगा वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है निकल कर कुवैत से। अगर आप लोग कुवैत में रहते हैं तो अब पैसा भेजना हुआ थोड़ा मुश्किल, क्योंकि नए रूल रेगुलेशन आ चुके हैं। अब उसके हिसाब से आपको अपना पेमेंट जो है अपने देश या फिर कुवैत के अंदर ही भेजना चाहते हैं तो उसके अंदर भी आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है, सबसे पहले उसके हवाले से हम बात कर लेते हैं। अगर आप 3000 केडी से ज़्यादा एक साथ में पेमेंट भेजते हैं या फिर 3000 केडी भेजते हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इसको ज़्यादातर जो है लोग पेमेंट अलग अलग तरीके से भेजते हैं, तो उसको रोकने के लिए सब कुछ किया जा रहा है और प्रवासियों के लिए ये थोड़ी परेशानी का सबब हो सकता है। तो अगर आप कहीं पर भी कुवैत के अंदर रहते हैं, किसी भी जगह पे, किसी भी एरिया में, तो ये चीज़ आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पेमेंट भेजते समय 3000 केडी भेज रहे हैं, ज़्यादा भेज रहे हैं तो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल कर, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं किसी भी तरीके से, कहीं पर भी, कोई भी एरिया में, तो अभी जो है चेकिंग अभियान काफ़ी ज़्यादा तेज़ जो है कुवैत के अंदर किया हुआ है। बहुत सारे लोगों को पकड़ा जा रहा है और उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो आप खुद को लीगल करके रखें, और अगर आप इलीगल हो चुके हैं किसी भी तरीके से तो आप अपने घर पे कभी भी, कहीं पे भी आप अपने घर पे आना चाहते हैं या फिर आप कोई इमरजेंसी में ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। तो आप ज़रूर है कि लीगल खुद को रखेंगे तो कभी भी आप आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक बंदे को पकड़ा गया एयरपोर्ट पे। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर है। बहुत सारे लोग सफ़र करते समय इन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं, अपने साथ में कुछ भी नशे का सामान लेकर आ जाते हैं और सोचते हैं हमें कौन पकड़ने वाला है, कौन नहीं, हम तो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो ये बिल्कुल गलत फहमी है आपकी, क्योंकि एक बंदा जो है कुवैत एयरपोर्ट पे पकड़ा गया। वहाँ पे कस्टम अधिकारियों को शक हुआ कि इसके बैग में, इसके लगेज में कुछ ना कुछ है। उसके लगेज को चेक किया गया, सारा कुछ जो है छानबीन की गई, तो उसके लगेज के अंदर 4000 से ज़्यादा नशे की गोलियां पाई गईं। तो आप खुद सोच सकते हैं, अगर आप ऐसे नशे का सामान लेकर आते हैं, गोलियां लेकर आते हैं, मेडिसिन वगैरह लेकर आते हैं, तो फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर बड़े पैमाने पर आप ये स्मगलिंग कर रहे हैं तो फिर आपको सज़ाए मौत या फिर उम्र कैद भी हो सकती है, या नॉर्मली आप कर रहे हैं तो फिर आपको कुछ दिनों के लिए जेल में डाला जा सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल आपने नहीं करनी है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये आ रही है मिठाई की दुकान से। अगर आप कहीं पर भी, कोई भी दुकान में, फैक्ट्री में, शॉपिंग मॉल में या फिर वकाला में, छोटे मोटे जो शॉप वगैरह होती हैं उनमें काम करते हैं और आपके पास में सिविल आईडी कार्ड नहीं है तो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि अभी ऐसे ही 11 लोगों को पकड़ा गया है जो कि मिठाई की दुकान पे काम कर रहे थे। इनके पास में कोई भी लाइसेंस नहीं था काम करने का, ना ही ये खुद लीगल तरीके से काम कर रहे थे। इनके मालिक के ऊपर भी जो है कड़ा जुर्माना लगाया गया और जितने वर्कर वहाँ पे काम कर रहे थे सभी को पकड़ के अब उनके ऊपर बड़े फाइन लगेंगे और उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जिनके पास में आईडी वगैरह नहीं थी, अगर उनके पास में कोई केस वगैरह नहीं है उनके ऊपर, तो जल्दी उनको डिपोर्ट किया जाएगा। कोई केस वगैरह होगा तो फिर उनको समय से डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन डिपोर्ट ज़रूर किया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक भाई ने सवाल किया, वो ये पूछ रहे हैं ये जो लड़ाई चल रही है अमेरिका, इजराइल की और ईरान की, ये कब ख़त्म होने वाली है, इसके बारे में कुछ अपडेट दे दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका कोई भी अपडेट नहीं है, किसी भी तरीके से कैसा भी कोई भी अपडेट नहीं आया है अभी लड़ाई ख़त्म होने के हवाले से। एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं और जो आवाम है उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और उन लोगों की जानें जा रही हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।